नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बीएसएससी का सेट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग पहला सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का। हम लोग आज देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला सेट देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग इस पर हर एक एग्जाम का सेट, जैसे दरोगा हो गया, बीएसएससी हो गया, मेंस का भी चला रहे थे दरोगा का। तो आप इस पर बने रहिएगा। हर एक वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, कंटेंट आपको अच्छा रहेगा। तो देखते हैं हम लोग सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें आपको दिया हुआ है कितना, 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 20 सेट आपको दिया गया इसमें, ठीक है। तो 20 दिन आपको ख़त्म हो जाएगा। 20 सेट, एक एक सेट हम पर डे आपको करके दे देंगे। तो चलते हैं, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों में होती है। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार के चट्टान में होती है। तो एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अग्नेय चट्टान में होती है। कौन? ग्रेनाइट चट्टान। दूसरा कह रहा है आपको कि सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन जो डेल्टा आपको होता है, ये आपको होता है 2 नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का संयुक्त रूप से होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या तो सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो 3 का आपको जाएगा अनुच्छेद 15 का 2 बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। अच्छा, किस देश से गुजरती है विषुवत रेखा। तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। जी, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य आपको नहीं होगा। आसियान का सदस्य आपको नहीं। आसियान में कितना देश होता है? आसियान में टोटल 10 देश होता है, 10 देश है आसियान का। बांग्लादेश आपको इसमें शामिल नहीं होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि मैकमोहन रेखा भारत और किन देशों के बीच होता है। तो चाइना के बीच होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन आपको 7 कर रहा है कि आंग सान सू की जो एनएलडी के नेत्री है किस देश से संबंधित होती है। आंग सान सू की कहाँ से आएगा आपको। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, म्यांमार से हो जाएगा आपको। क्वेश्चन हम लोग 8 में आते हैं। 8 का आपको एडमिरल कप का संबंध किस खेल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि एडमिरल कप का संबंध किस देश किस खेल से होता है। 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नौका दौड़ से होता है एडमिरल खेल का संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये आपको वर्ल्ड कप से क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप 2023 के दौरान यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित थे। तो ये फुटबॉल का खिलाड़ी था। 9 का 2 नंबर, 9 का 2 नंबर। 10 में आते हैं। 10 कर आपको निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है संघाई का। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ईरान। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 कर आपको कि YIMI हिंदू, अच्छा YMI हिंदू पुस्तक के लेखक अभी इनमें से कौन सा होगा। तो इसका 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, शशि थरूर। IMI हिंदू का लेखक कौन है? शशि थरूर। पेरू की राजधानी कहाँ होता है? पेरू की राजधानी होता है लीमा। 12 का 3 नंबर। 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 का रहा कि इजराइल का मुद्रा का नाम क्या होता है? शेकल होता है। क्या? न्यू शेकल। 14 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 का है किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो शुरू किया था 1991 में दिया गया था इसको, प्रथम बार 1991 में। 14 का आपको हो जाएगा आपको 4 नंबर। 15 मनवाते हैं। क्वेश्चन 15 का है आपको कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना
प्रति किलोमीटर होती है, तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 35 प्रति डिग्री किलोमीटर बढ़ती है। 16 1 से 16 आपको हो जाएगा क्या। क्वेश्चन 33 कह रहा है आपको स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, तो 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। कह रहा है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, गुरु क्या नाम था, गुरु नानक। 34 का 3 नंबर। 35 में आते हैं पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में होता है, तो सिरकोटदा आपको हो जाएगा 35 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। कहाँ पे, गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 36 में लोग आते हैं। 36 का भारत में सिजदा प्रथा किसने आरंभ किया था, सिजदा प्रथा कौन लाया था। 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर ग्यासउद्दीन बलबन लाया था जी। सिजदा प्रबोध कौन लाया था, बलबन ही लाया था। 36 का 3 नंबर। 37 में हम लोग आते हैं। करा कि कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, कंडाली महोत्सव तो आपको उत्तराखंड में मनाया था, यूके में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। 38 में लोग आते हैं। 38 कह रहा है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। याद रखिएगा चेरी एक नृत्य है, एक का ये नया क्वेश्चन दिया। 38 का होगा 3 नंबर। चेरी कहाँ पे, राजस्थान में आपको हो जाएगा। आराम से पूरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 39 बोल रहा है आपको क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन होता है, विराट कोहली। कितना, 765 रन बनाता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी कौन लेता है, शमी लेता है, आपको याद रखिएगा। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय। 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है, तो 40 का आपको 1 नंबर व्यास सम्मान दिया गया। 41 में हम लोग आते हैं। 41 कह रहा है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। 41 का 1 नंबर होगा हीरालाल समरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया। 42 में आते हैं। 42 कह रहा है आपको कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध, कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो 42 का 2 नंबर बहुराष्ट्रीय निगम ये नहीं करता। 43 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का धारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 43 का 1 नंबर हो जाएगा। 44 में आते हैं। 44 कह रहा है आपको कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था, उधम सिंह जाकर इंग्लैंड में गोली मार दिया था 1940 में इसको मार दिया था। कब, 1940 में इसको मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि उधम सिंह का जब अमृतसर जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें इसकी पूरा फैमिली को मार दिया गया था, एकमात्र इंसान बच रहा था। तो ये प्रण ठान लिया था उसी दिन से, उधम सिंह प्रण ठान लिया था कि माइकल ओडायर को जब मारेंगे तो मारेंगे। आगे देखते हैं। 45 में आते हैं। 45 क्वेश्चन कर रहा है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष किया गया था, 1922 में किया गया था, 1922 में। अब आते हैं 45 के बाद क्वेश्चन 61 कर रहा है आपको लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 61 का आपको 2 नंबर हो जाएगा बेगम हजरत महल किया था। कौन किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिरकुंवर सिंह कहाँ से था, बिहार आरा से था। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। 62 का 1 नंबर। 63 में देखते हैं। 63 बोल रहा है आपको कि अरल सागर, हाँ अरल सागर किन देशों के बीच होती है, तो 63 का आपको 4 नंबर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर किसके बीच होता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 कर आपको कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, 2 दिन जस्ट बाद। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर। 65 में आते हैं हम लोग। 65 कह रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसको होता है? 65 का 4 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय कर सकता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। 66 में आते हैं। 66 कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? 66 का 3 नंबर, ब्रिटेन से लिया गया। 67 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 67 आपको बोल रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन था? तो 67 का 3 नंबर, मौलाना मजरूल हक था होम रूल लीग का अध्यक्ष था बिहार से। आगे आते 68 क्वेश्चन कर आपको कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 68 का पीर अली किया था। एक पीर अली पटना सिटी का रहने वाला एक बुक विक्रेता था। क्या था? बुक विक्रेता था। इन्होंने ही 1857 क्रांति में पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया था, एक मतलब कि दुकानदार होकर। आते 69 का आपको पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 69 का आपको 1 नंबर, भारत और चीन के बीच हुआ था। 70 में आता है हम लोग कह रहा है कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़ी गई थी? तो अफीम युद्ध जो लड़ा गया था आपको 70 का आपको जाएगा 1 नंबर, ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ था। अफीम का युद्ध ब्रिटेन और चाइना के बीच, और पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच। 71 क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन 71 कर रहा है कि मनात क्या कर रहा है? मनात किस देश की नई मुद्रा है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। 71 का 3, अजरबैजान का जो मुद्रा होता है वो मनात होता है। 72 में आते हैं, नूर संतारा किस देश की नई राजधानी बनाया गया है? तो आपको किसका नूर संतारा? इंडोनेशिया का। 72 का 1 नंबर, नूर संतारा। 73 क्वेश्चन में हम आते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन 73 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कौन सही है? भारत 2022 के अफगान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए $4 बिलियन को अनुदान से मालदीव को सहारा किया है। 73 का आपको आंसर होएगा 4 नंबर, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये गलत बात होगा पहला। 2 कह रहा है कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही बात होता है। 75 में हम लोग क्वेश्चन 74 कह रहा है कि किस वर्ष कह रहा है? 74 का देखते हैं, किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2009 से 2010 के बीच घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोग आते हैं। 75 कह रहा कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया था? 1/3 सीट को आरक्षित किया गया था। 75 का आपको 3 नंबर, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिरोध विधेयक कब बिहार में लाया गया? डायन, अच्छा क्वेश्चन है। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? 91 हो जाएगा 2 नंबर, 1999 में। 1999 में। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं, देखते हैं। 92 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डॉमर मॉडल पे था। 92 का आपको 1 नंबर, 51 से 56 के बीच, 51-52 था। क्वेश्चन नंबर 93 में लोग आते हैं। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो 93 का आपका 1 नंबर, एसकेडे। 94 में आते हैं। 94 कह रहा है आपको भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
तो 94 का हो जाएगा 2 नंबर। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। 95 बुलवाते हैं। 95 क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना होता है। पंचायत समिति 1/3 सदस्यों का अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक होता है। तो 95 का हो जाएगा 4 नंबर, 15 दिनों के अंदर, महीना में 2 बार। 96 में आते कह रहा है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। अच्छा, शिशु में कौन सी हड्डी नहीं होती है जन्म के समय। तो 96 का होगा 1 नंबर, जानुका नाम का एक हड्डी होता है जो बच्चे के जन्म के समय नहीं होती है। 97 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक फूल का भाग है। तो 97 का 3 नंबर, स्त्री के सर में फूल का एक भाग होता है। 98 में हम आते हैं। 98 आपको बोल रहा है कि नवीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। नवीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। अच्छा, दूसरा कह रहा कि नवीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो 98 का हो जाएगा 1 नंबर, 1 और दोनों सही है, यानी कि बाढ़ को रोक सकते हैं और हमारे परितंत्र को संतुलित भी कर सकते हैं। 99 में आते हैं। 99 कह रहा कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो 99 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, बृहत ज्वार भाटा आएगा। पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी एक ही दिशा में हो जी, तो क्या होगा, बृहत ज्वार भाटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं हम लोग। 100 कह रहा है आवर्त सारणी के वर्ग पहले तत्व क्या आता है। क्षार धातु होती है ना, कि संक्रमण होती है। 100 का क्षार धातु होती है। 101 में आते हैं। 101 कह रहा आपको कौन इसमें युग में कौन सम्मिलित नहीं है। अच्छा, देखते हैं। 101 कह रहा, पहला कह रहा, ये में कह रहा आपको मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। सही बात हो जाए आपको। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। सही बात है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथि से दूध को निस्सरण करता है। अच्छा, गैस्ट्रिन क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है। ये गलत आपको हो जाएगा। 4, 101 का हो जाएगा, 101 का आपको हो जाएगा 4 नंबर है। 102 में हम लोग आते हैं। 102 में क्या कह रहा है आपको कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 102 का आपको 1 नंबर, गैल्वेनोमीटर। किसमें, गैल्वेनोमीटर में हम लोग प्रयोग किया जाता है। 103 में हम लाते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है। 103 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, -459.67 फ़ारेनहाइट होता है। 104 में आते हैं। 4 कह रहा कि जब हम आलू या उसका छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो ब्राह्मण त्वचा को, पेरिडियम को, या उपत्वचा को, या तो रस दारू को। तो 104 का आपको 1 नंबर होता है। इसको पेरिडर्म को हम लोग उतारते हैं। 105 में आते हैं हम लोग। 105 कह रहा कि यदि विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि 105 जो होगा 2 नंबर हो जाएगा आपको, इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। 106 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। 122 का 1 नंबर, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। 122 का 1 नंबर। 123 में आते हैं हम लोग। 123 कह रहा है आपको वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना होता है। 123 का हो जाएगा 4 नंबर, 390 ppm होता है। 124 में लोग आते हैं। 24 कह रहा है कि आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। तो 124 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 10वें का हो जाएगा। 125 में लाते हैं। 125 कह रहा है आपको
कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। किसका? कोशिका किया था। 126 में लाते हैं। 126 अब कह रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 126 का 1 नंबर, यह एक जो होता है यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। आगे देखते 127 में आते हैं लोग। 127 कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? 127 का 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अच्छा, इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, इसीलिए इसको क्या मानते हैं? विलक्षण मानते हैं। 127 का 1 नंबर। 28 में आते हैं। 128 का आपको, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तब वह क्या नहीं कर सकता है? 128 का हो जाएगा 2 नंबर, इत्र और अगरबत्ती की गंध में न ले, यानी उससे दूर रखें। 129 इत्र और अगरबत्ती का। 129 का आपको कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः I1, I2 और 3I 2I 3I प्रवाहित करने पर r दूरी स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 इनमें से कौन संबंध आपको सही हो जाएगा? 129 को 1 नंबर, B3, B2 और B1 हो जाएगा। 130 में हम लोग आते हैं। कल मेसनर प्रभाव संबंधित होती है, तो 130 का होगा 4 नंबर, अति चालक से होता है। किससे होता है? अति चालक से। 131 में हम आते हैं। 131 का आपको कि लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से होता है। लिटमस बिलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। 132 में आते हैं। 132 का रहा कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। 132 का हो जाएगा 4 नंबर, रीडेंट कर सकते हैं। 133 में आते हैं। 33 कह रहा कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग की जाने वाला वह पदार्थ कौन सा होता है? तो 33 का हो जाएगा 3 नंबर, पीवीसी। पीवीसी को क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। 134 में आते हैं। 34 बोल रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? पैतारका, कॉर्निया या पुतली या तो रेटिना? तो दोनों हो जाएगा, कॉर्निया करती है। 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका? 1 नंबर, ग्लाइकोजन करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लाइकोजन करती है। तो दोस्तों आज हम लोग का वॉल्यूम 2 का BSSC इंटर लेवल प्लेटफॉर्म का ये पहला सेट खत्म हुआ। तो हम डे बाय डे एक से डालेंगे, तो आप सिर्फ सपोर्ट करिएगा दोस्तों, तो कोशिश करिएगा सपोर्ट करना। थैंक यू। और अगर चैनल पे अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर देगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।